दोस्तों, अपने सेंटा क्लॉज हॉरर स्टोरी के पार्ट 1 में देखा था कि कैसे एक बदसूरत लड़का साइको किलर का रूप लेकर बच्चों को मारने लगता है और 2 साल बाद उस साइको किलर को पुलिस पकड़ लेता है। उसके बाद वो साइको किलर कोर्ट के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेता है और उस साइको किलर के मौत के बाद 25 दिसंबर में फिर से बच्चे गायब होने लगते हैं। इससे सारे पुलिस वाले कॉन्फ्यूज्ड होते हैं और ये केस को विक्रम नाम के पुलिस वाले को सौंप देते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम 25 दिसंबर को अपने बच्चे को कहते हैं सेंटा क्लॉज से आज रात को विश मांगना, और अगले दिन सुबह विक्रम के बच्चे को एक सेंटा क्लॉज का डॉल मिलता है। एंड उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम अपने घर का सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि एक बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज उसके बच्चे के पास डॉल रख रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगा। अब आगे इंस्पेक्टर विक्रम ये सारी घटनाओं से बहुत शॉक्ड होता है और इस केस के बारे में स्टडी करते समय विक्रम के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। उसके बाद विक्रम कुछ काम के वजह से बाहर जाता है और वो जैसे ही अपना काम खत्म करके घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका बच्चा घर में नहीं है। इंस्पेक्टर विक्रम अपने बच्चे को बहुत ढूंढता है लेकिन उसका बच्चा कहीं पर भी नहीं मिलता। उसके बाद विक्रम अपने घर का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखाई नहीं देता। अब विक्रम के सामने सबसे बड़ा चुनौती होता है, एक तरफ अपने बच्चे को ढूंढना और एक तरफ बिना सिर वाला सेंटा क्लॉज का पता लगाना। विक्रम दुखी होकर चेयर पर बैठा रहता है। तभी विक्रम को एक टूटा हुआ नाखून दिखाई देता है। विक्रम उस नाखून को उठाकर देखता है तो उस नाखून में खून लगा हुआ होता है। विक्रम उस नाखून को लेकर फॉरेंसिक लैब में जाकर टेस्ट करता है तो पता चलता है कि वो टूटा हुआ नाखून किसी लड़की की होती है और उस नाखून में लगा हुआ खून किसी और का नहीं बल्कि विक्रम के बच्चे का ही खून होता है। उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम अपने पुलिस स्टेशन में जाता है तो एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर विक्रम के पास आकर कहता है, सर कुछ ऐसा ही घटना कुछ सालों पहले देखने को मिला था। विक्रम कहता है, ठीक से बताओ पूरा बात। उसके बाद कांस्टेबल कहता है, एक जॉन नाम का साइको किलर था जो बच्चों को मारने के बाद उनके पास एक सेंटा क्लॉज का डॉल छोड़ देता था और जब जॉन को कोर्ट में फांसी का सजा सुनाया गया तो वो कोर्ट से बाहर भागकर कोर्ट के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लिया। और अभी जो बच्चे गायब हो रहे हैं और जॉन के केस से कुछ तो मेल है, क्योंकि जॉन जैसे ही मारकर एक सेंटा क्लॉज का डॉल रखता था वैसा ही डॉल जो बच्चे गायब हो रहे हैं उनके पास भी मौजूद था। उसके बाद विक्रम जॉन के केस को स्टडी करता है और जॉन के सारे स्कूलमेट से पूछताछ करता है तो विक्रम को ये पता चलता है कि जॉन के स्कूल के टाइम पर एक लड़की जॉन को बहुत पसंद करती थी। उस लड़की का नाम था टीना और जैसे जॉन को चिढ़ाते थे वैसे ही उस लड़की को बदसूरत कहकर चिढ़ाते थे स्कूल के कुछ बच्चे। लेकिन टीना डर के मारे जॉन को अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाती। उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम टीना को ढूंढने लगता है और टीना को ढूंढने के बाद विक्रम टीना से थोड़ा बहुत पूछताछ करता है और छोड़ देता है। अगले दिन इंस्पेक्टर विक्रम टीना से पूछताछ करते समय जो वीडियो को रिकॉर्ड किया होता है उस वीडियो को देख रहा होता है। तभी विक्रम वीडियो में देखता है कि टीना की एक उंगली का नाखून टूटा हुआ है। विक्रम को इस केस के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि जिस दिन विक्रम का बच्चा मिसिंग हो गया होता है उसी दिन विक्रम के घर में एक नाखून मिला हुआ होता है और टीना का डीएनए उस नाखून से 100% मैच करता है। उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम टीना को गिरफ्तार कर लेता है और पूछताछ करने लगता है। उसके बाद टीना सारा सच उगलना शुरू कर देती है। टीना कहती है कि मैं जॉन को बहुत प्यार करती थी लेकिन कभी भी उसको प्यार का इजहार नहीं कर पाई, और जब जॉन को कोर्ट में फांसी का सजा सुनाया जा रहा था उस समय मैं भी उस कोर्ट में थी। जॉन की मौत के बाद मैं बहुत दुखी थी और बहुत रोई। मैं बस यही सोच रही थी कि जॉन को कैसे जिंदा करूं। उसके बाद मैं जॉन की डेड बॉडी को बाहर निकालकर एक जंगल में लेकर गई और काला जादू के जरिए जॉन की आत्मा को बुलाई और जॉन को पूरी तरह उसके शरीर को जीवित करने के लिए 100 बच्चों की बलि चाहिए था और वो भी 30 दिसंबर को। और मैं और जॉन का आत्मा दोनों मिलकर
बच्चों को लेकर बलि देते थे। उसके बाद विक्रम पूछता है मेरा बच्चा कहाँ है, वो ठीक तो है ना। उसके बाद टीना हंसकर कहती है उसको भी बलि दे दी हूँ और एक बच्चा का बस बलि चाहिए। उसके बाद जॉन का शरीर पूरी तरह बन जाएगा। उसके बाद विक्रम बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना गन निकालकर टीना को गोली मारने का कोशिश करता है, लेकिन वहां पर मौजूद और पुलिस वाले विक्रम को रोक देते हैं। अब आगे टीना के साथ क्या होगा और विक्रम के बच्चे को टीना ने क्या सच में बलि दे दिया, और वो जंगल कहां पर है जहां पर सारे बच्चों को रख कर बलि दिया जाता था। दोस्तों इस सारे सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 में। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे पार्ट 3 जरूर लिखें। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।